नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो इंडियन कुलिनरी या कुकरी को जानना चाहते हैं और कुकरी के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करके अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, नॉन प्रोफेशनल लाइफ में अपनी कुकरी को एक अच्छे लेवल पर और प्रोफेशनल वे में उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो कुछ ऐसी है आज की हमारी अपनी नई सीरीज। हमने एक नई सीरीज को जोड़ा है कि आप थ्योरी ऑफ कुकरी को कैसे जानेंगे और थ्योरी ऑफ कुकरी में क्या क्या होता है हम आपको आसानी भाषा में बताएंगे। तो ऐसी ही एक सीरीज है। उस सीरीज का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कुकरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना चैप्टर। तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कुकरी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कुकरी हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ कुकरी क्या होता है। ठीक है, और उसका पहले चैप्टर है, उसके की कंसेप्ट के ऊपर बातें करते हैं। तो पहले चैप्टर में तो उसकी डेफिनेशन भी होगी। तो डेफिनेशन ऑफ कुकरी क्या है, चलिए वही बताते हैं। पाक कला की परिभाषाएं। पाक कला की परिभाषा कौन कौन सी होती है, उसमें कौन कौन से मिडल पॉइंट होते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट होता है कंसिडर बोथ एन आर्ट एंड अ टेक्नोलॉजी। सेकंड होता है ए केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मिक्सिंग, हीट एप्लीकेशन, विड्रो, डिसीजन मेकिंग, टेक्निकल नॉलेज एंड मल्टीपल स्किल्स। ठीक है, अब इसका बात करते हैं। इसे एक कला और एक प्रौद्योगिकी दोनों माना जाता है। सेकंड पॉइंट है एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें मिश्रण, ऊष्मा का अनुप्रयोग, निष्कासन, निर्णय लेना, तकनीक ज्ञान और हस्त कौशल शामिल है। तो ये थी कुकरी की डेफिनेशन। तो अभी हमने आपको कुकरी की डेफिनेशन बताई और नेक्स्ट हम बताते हैं कि भोजन को प्रकार करने के लिए, फूड को प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशन और क्या होता है। ठीक है, भोजन की तैयारी क्या होती है, चलिए उस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है उसका पहला पॉइंट है द मॉडर्न टर्म इन प्रोफेशनल कुकरी। ठीक है, सेकंड है इन्वॉल्व अ फ्लो पैटर्न, परचेसिंग, सिलेक्शंस, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग मटेरियल्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिश। ठीक है, पहला पॉइंट है, चलिए बात करते हैं। पेशेवर पाक कला में यह एक आधुनिक शब्द है। इसका दूसरा बिंदु है इसमें एक पैटर्न शामिल है, सामग्री का खरीद, चयन, प्रबंधन, हैंडलिंग, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और ग्राहकों को व्यंजनों की प्रस्तुतिकरण करना। तो ये थे फूड की प्रिपरेशन क्या क्या होती है, भोजन की तैयारी क्या क्या होती है, हमने आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कुजीन। कुजीन होती क्या है, हम इंट्रोडक्शन कुजीन का इंट्रोडक्शन भी करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कुजीन। ठीक है, चलिए उसकी पहले बात करते हैं, डेफिनेशन बात करते हैं। सबसे पहले ए फ्रेंच वर्ड मीनिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग, प्रिपेयरिंग डिश एंड द प्लेस द किचन इन विच दे आर प्रिपेयर्ड। एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है व्यंजन तैयार करने की कला और वह स्थान रसोई जहां उन्हें तैयार किया जाता है। तो ये हो गई इंट्रोडक्शन, हो गया कुजीन का। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ कुकिंग। ठीक है जी, उसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं, पॉइंट्स बताते हैं। ठीक है, तो पहला है बैगन, व्हेन द प्रिमिटिव मैन डिस्कवर्ड दैट हीट मीट मेड इट easier to chew and more palatable. First point. Second point है involved from necessity to the present level of the sophistication. ठीक है जी, पहले का मीनिंग बताते हैं। यह तब शुरू हुआ जब आदम मनुष्य ने पाया कि मांस को गर्म करने से उसे चबाना आसान हो जाता है और अधिक स्वादिष्ट लगता है। ठीक है जी, सेकंड बिंदु है उसका, यह आवश्यकता से विकसित होकर आज के प्रसंस्करण सोफिस्टिकेशन के स्तर तक पहुंच गया है। ठीक है जी, ये ओरिजिन ऑफ कुकिंग हो गया। कुकिंग क्या थी, कैसे चला, कैसे स्टार्ट हुई, तो ये बेसिक था। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं क्लासेस ऑफ प्रोफेशनल कुकरी। क्या होता है, कितने वर्गीकरण होते हैं, तो चलिए उस पर बात करते हैं। देयर आर 3 क्लासेस, बेसिकली 3 क्लासेस होती हैं। पहली क्लासेस है सिंपल कुजीन। ठीक है, तो सिंपल कुजीन क्या होती है, सिंपल कुजीन होती है बेसिक नेसेसिटी आर यूज्ड एंड डिशेस आर प्रोड्यूस्ड विद अ मिनिमम नंबर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। बुनियादी आवश्यकताएं उपयोग की जाती हैं और व्यंजन न्यूनतम सामग्री के साथ तैयार किए जाते हैं।
तो ये पहला बिंदु था। अब चलिए हम कुजीनों की कुकरी की बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इंडियन कुकरी के ऊपर बातें कर लेते हैं। इंडियन कुजीन को भी बात कर लेते हैं कि इंडियन कुजीन किस तरह डिजाइन होती है और किस किस पैरामीटर्स पर वो वर्क करती है। तो बेसिकली दो पैरामीटर्स होते हैं। देयर आर टू कॉमन क्लासेस। फर्स्ट वन इज अ सिंपल एवरीडे डिशेज एंड सेकंड इज अ हाई क्लासेस एलोब्रेट मुगलई डिशेज। तो ये बेसिकली जो हमारी हाई क्लास है वो एलोब्रेट हुई है डिफरेंट कुजीन कल्चरों के साथ में। तो मुगलई स्पेसिफाई किया गया बिकॉज ऑफ इंडिया की मैनी कुजीनों में मुगल्स कुजीन का इन्फ्लुएंस है, मुगल्स का इन्फ्लुएंस है, तो इसी वजह से इसको इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड है वो है बोर्जुआ। जो हमारा सेकंड बिंदु है वो है बोर्जुआ कुजीन। तो बोर्जुआ कुजीन होती क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। प्रोवाइड द बेटर मटीरियल एंड प्रोड्यूस मोर कंपैटिबल डिशेज फॉर द बेटर क्वालिटी। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। बेहतर सामग्री प्रदान की जाती है, बेहतर गुणवत्ता के अधिक जटिल व्यंजन तैयार किए जाते हैं। तो अब हिंदी भारतीय कुजीन का भी बातें कर लेते हैं। बेसिकली दो सामान्य वर्ग होते हैं, सादा जिसमें रोजमर्रा के व्यंजन और उच्च वर्ग विस्तृत मुगलई कुजीन। तो मुगलई कुजीन इसलिए ऐड की गई है क्योंकि भारत की बहुत सी कुजीनों में मुगल्स का इन्फ्लुएंस है, मुगल कुजीन का प्रभाव है, इसीलिए भारत की उन कुजीनों में और कुजीनों के साथ मुगलइयों का बताया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम थर्ड वन है हमारी कुजीन होते या कुजीन होट भी बोल सकते हैं, बट फ्रेंच वर्ड है। ये तीनों वर्ड फ्रेंच से इंस्पायर होके आया है। ठीक है, तो लास्ट वन है हमारा कुजीन हॉट। ठीक है जी, तो उसको होते भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, बट कुजीन हॉट बोलेंगे इसको। यूज द वेरी बेस्ट पॉसिबल मटीरियल ऑफ्टन एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी एंड हाई कंप्लीटेबल डिशेज। ठीक है जी, अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। सर्वोत्तम संभव सामग्री, अक्सर महंगी सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले और अधिक जटिल व्यंजन जैसे शास्त्रीय व्यंजन तैयार किए जाते हैं। तो हमारे ये तीनों प्रोफेशनल कुजीन के तीनों पार्ट थे। हमने आपको ये भी बताया, फर्स्ट था सिंपल, सेकंड था बोर्जुना, थर्ड था होते भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप कुकरी को समझते भी, कुकरी को कुक भी करते हैं, बट प्रोफेशनल वे में और नॉन प्रोफेशनल वे में कुजीन और कुकरी को कुक करने में कौन कौन सी सावधानियाँ, कौन कौन सी चीज़ें हमें फेस करनी होती हैं और कौन कौन से हमें वो चीज़ अपनी लाइफ में और अपने प्रोफेशन में ऐड करने होते हैं। तो हमारा पॉइंट है स्टाफ एंड प्रोफेशनलिज्म्स। पर्सनल क्वालिटी ऑफ शेफ के अंदर कौन कौन सी पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, चलिए उस पर बात करते हैं। पहला है एटीट्यूड होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कर्मचारी और आवश्यकताएं क्या होती है। एक शेफ के व्यक्तिगत गुण, एक शेफ में यह गुण होने बहुत जरूरी है। रवैया, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, पहल होनी चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, हास्य की भावना होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और अनुशासन होना चाहिए। ये एक शेफ के लिए और एक प्रोफेशनल बंदे के लिए या किसी प्रोफेशनल पर्सन के लिए बहुत मैंडेटरी है। एज ए प्रोफेशनल वो काम कर रहा है, तो शेफ है या नॉन शेफ है, बट वो कुकरी और कुकिंग के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करता है। ये सब क्वालिटियाँ उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है कि भाई अब हम कुकरी भी कर लिए, खाना भी कुक करना सीखें, बट हमें सेफ्टी और हाइजीन कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उन्हें कैसे फॉलो करना है, अब उनको भी जानते हैं। तो हाइजीन एंड सेफ्टी के लिए हमें क्या होना चाहिए, पर्सनल क्वालिटी ऑफ शेफ के अंदर क्या होनी चाहिए, पर्सनल क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, पहला बिंदु है हमारा कंटामिनेशंस क्या होते हैं, तो उस पर बात करते हैं। बैक्टीरिया, मॉड, ईस्ट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, ये सब संभावनाएं हो सकती हैं। पर्सनल हाइजीन क्या होती है, स्टाफ मस्ट इंश्योर अ हाई स्टैंडर्ड, दिस इंक्लूड वेयरिंग अ हेयर नेट, checking skin disorder, wearing comfortable shoes, having clean nails and washing hand. Third one है kitchen equipment hygiene. Strict regulations must be observed. ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं, इन हाइजीन और सेफ्टी इन 3 पॉइंटों के पैरामीटर्स के अंदर आती है। अब बात करते हैं स्वच्छता और सुरक्षा क्या होती है, उसके बिंदुओं पर बताते हैं कि एक व्यक्तिगत
शेफ के अंदर कौन कौन सी क्वालिटियाँ होनी चाहिए। दूषित होने की संभावना, जब कोई शेफ या कोई प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल शेफ खाना प्रिपेयर करता है तो उस खाना प्रिपेयर होने से लेकर प्रिजर्वेशन होने तक खाने में कौन कौन सी संभावनाएं घटित हो सकती हैं, मैं चलो उस पर भी बात करते हैं। दूषित होने की संभावना कैसी हो सकती है, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकता है, फफूंद लग सकती है, ईस्ट हो सकता है, ये हमेशा रहती है। ठीक है। सेकंड बिंदु है व्यक्तिगत स्वच्छता, बहुत जरूरी है किसी भी प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल शेफ के लिए या कुक के लिए। कर्मचारी को उच्च मानक सुनिश्चित करने चाहिए, इसमें हेयर नेट पहनना, त्वचा विचारों की जांच करना, आरामदायक जूते पहनना, नाखून साफ रखना और हाथ धोना शामिल है। तीसरा पॉइंट है रसोई उपकरण की सुरक्षा, सख्त नियमों का पालन किया जाना चाहिए। आप कोई भी यूटेंसिल्स, कोई भी मशीनरी यूज कर रहे हैं तो आपको ये सब अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि मशीन को हाउ टू हैंडल, हाउ टू ऑपरेट, ये सब आना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल एंड मैच्योर। ठीक है। पेशेवर और शौकियों के बीच में अंतर क्या क्या है, चलिए उस पर भी बात कर लेंगे। ए प्रोफेशनल हैज ओनली नॉट ओनली स्किल्स एंड नॉलेज बट आल्सो एप्टीट्यूड फॉर फाइन कुकिंग। ठीक है। एक पेशेवर के पास ना केवल कुशल और ज्ञान होता है बल्कि उत्तम कला की योग्यता भी होती है। तो ये सब पॉइंट हैं पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन ऑफ कुकरी में, आप सबने ये पॉइंट जाने कि हमारा उद्देश्य यही है कि आप कुकरी से जुड़े हैं या कुकिंग से जुड़े हैं तो आपको यही है पैरामीटर्स, पॉइंट्स अपनी लाइफ में और अपने प्रोफेशनल वे में जोड़ने बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ में अपने वर्क को, अपने वर्क के एथिक्स को मोर प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर पाएंगे। हमारा प्रयास यही है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप प्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, बट आप कुकरी से जुड़े हैं तो ये सब सावधानियां, ये सब प्रिकॉशन, ये सब सीमाएं अपनी वर्क शैली में लाना बहुत जरूरी है। मेरे द्वारा किए गए प्रयास को आप सबको समझ में आया होगा और आप सबने मेरे पेज को लाइक नहीं किया है तो जाएं मेरे पेज को लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमें कौन कौन से बदलाव, कौन कौन से बिंदुओं पर काम करना चाहिए जिससे कि हम प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल लोगों और शेफों के लिए कुछ और प्रयास कर पाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नई चैप्टर पर और अपनी इस सीरीज में हम अपना प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। धन्यवाद।